एक न्यूट्रिएंट पॉड के अंदर एक गंजा आदमी अचानक जाग गया। उसके हाथ में एक सैक्सोफोन था। पूरी ताकत लगाकर उसने अपने मुंह से ट्यूब खींचकर बाहर निकाली और पहली बार सांस ली। उसका पूरा शरीर ट्यूबों से ढका हुआ था और उसके सिर के पीछे भी एक कनेक्शन लगा हुआ था। नियो उसे निकालने ही वाला था, तभी उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। उसके आसपास उस जैसे अनगिनत लोग न्यूट्रिएंट पॉड्स में तैर रहे थे, जैसे यह जगह एक विशाल मानव फार्म हो। नियो बुरी तरह डर गया। उसका दिमाग टूटने की कगार पर था। तभी एक मशीन नुमा कीड़ा अपना काम करने के लिए आया। उसने नियो की गर्दन को जकड़ लिया और यह पक्का करने के बाद कि वह इंसान सच में जाग चुका है, उसने नियो के सिर के पीछे लगे प्लग को घुमाकर खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही मुख्य कनेक्शन अलग हुआ, बाकी सारी ट्यूबें अपने आप हट गई। फिर मशीन ने उसे कचरे की तरह पॉड के वेस्ट पाइप में फेंक दिया। एक लंबी सीवर टनल से गुजरते हुए नियो गंदे पानी के एक पूल में जा गिरा। वह डूबने ही वाला था। तभी एक जहाज चुपचाप वहां आ गया। जहाज से एक मैकेनिकल हाथ निकला और उसने नियो को मौत के मुंह से खींच लिया। मॉर्फियस और उसकी टीम आखिरकार नियो के असली शरीर तक पहुंच गए। असल दुनिया में स्वागत है, लेकिन लंबे समय तक पॉड में रहने की वजह से उसके शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसके न्यूरल पॉइंट्स पर पतली सुइयां लगाईं और छोटे छोटे इलेक्ट्रिक झटकों से उसकी मांसपेशियों को धीरे धीरे सक्रिय किया। इलाज के बाद नियो का शरीर ठीक हो गया, लेकिन मशीनों के नियंत्रण के निशान कभी पूरी तरह मिट नहीं सकते। नियो समझ चुका था कि वह अब अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। मॉर्फियस भी कभी ऐसे ही एक पॉड में था। वह उन पहले लोगों में से था जो जागे और सच्चाई को समझ पाए। अब वह नियो को वही सच्चाई बताने वाला था जहाँ वे अभी हैं। वह असली दुनिया है, लेकिन यह वह साल नहीं है जिसे नियो जानता था। यह भविष्य का समय है। यहाँ न सूरज है न आजादी, सिर्फ अंतहीन अंधेरा और तबाह दुनिया है। और यह सब शुरू हुआ जब इंसानी सभ्यता सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसी दौर में उसके पतन की शुरुआत भी हुई। एक असाधारण चेतना ने एक नई जाति को जन्म दिया। रेगिस्तान में उन्होंने अपना अलग संसार बना लिया। वह जाति थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे इंसानों ने खुद बनाया था। धीरे धीरे इंसानों में डर बढ़ने लगा और खतरे का एहसास होने लगा। फिर युद्ध शुरू हुआ। जीतने के लिए इंसानों ने पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया, आसमान को काला कर दिया ताकि सोलर पावर पर निर्भर मशीनों को खत्म किया जा सके। लेकिन अंत में नुकसान इंसानों को ही उठाना पड़ा। मॉर्फियस भी सिर्फ इतना कह सका, किस्मत में भी एक अजीब सा मजाक छिपा होता है।